कहानी का शीर्षक तीन सिरों वाली चुड़ैल। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था कालापुर। कालापुर एक ऐसा गांव था जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते पहुंचती थी। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिनके अंदर क्या था ये किसी को नहीं पता था। गांव के लोग उस जंगल को कालिका वन कहते थे और उसे भयानक मानते थे। कहते हैं वहां अंधेरे के बाद जाने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना था। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि कालिका वन के अंदर एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम त्रिशिरा था। यह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, बल्कि उसके तीन सिर थे। उसके तीन सिरों में अलग अलग ताकतें और शापकारी शक्तियां थीं। लोग कहते थे कि त्रिशिरा का सामना करने वाला कभी जिंदा नहीं लौटा। जो भी उसकी सीमा में घुसा वह या तो गायब हो गया या फिर मौत के मुंह में चला गया। इस भयानक चुड़ैल की कहानियां गांव के हर बच्चे को उसके माता पिता सुनाते थे ताकि कोई भी उस खतरनाक जंगल के पास न जाए। गांव के पश्चिमी छोर पर एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम साहसी और जिज्ञासु था और उसे गांव के लोग उसकी बहादुरी के लिए जानते थे। विक्रम को इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह मानता था कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं और गांव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए डर का माहौल बना रहे हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा हंगामा हुआ। गांव का एक आदमी रघु, जो एक किसान था, अचानक से गायब हो गया। कहते हैं कि रघु ने गलती से कालिका वन की ओर कदम बढ़ा दिए थे। उसकी बीवी और बच्चे उसके वापस आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। गांव के लोगों को विश्वास हो गया कि रघु का सामना त्रिशिरा से हो गया होगा। विक्रम को ये बात हजम नहीं हुई। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में जो लोग इतनी आसानी से गायब हो जाते हैं। उसे यकीन था कि इन कहानियों के पीछे जरूर कुछ और है, और इसी जिज्ञासा ने उसे वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो अब तक किसी ने नहीं उठाया था। विक्रम ने ठान लिया कि वह कालिका वन में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विक्रम ने अपनी मशाल उठाए और चुपचाप घर से निकल पड़ा। वह कालिका वन की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता गया, हवा भारी होती गई। पेड़ों की सरसराहट, अजीब सी आवाजें और ठंडी हवा उसके रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन विक्रम का इरादा पक्का था। वह डर को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता था। जंगल के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां का वातावरण बिल्कुल असामान्य था। चारों ओर घना अंधेरा था और जंगल में कुछ इस तरह की चुप्पी थी जो किसी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रही हो। विक्रम ने मशाल को और ऊपर किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली खड़ी थी। विक्रम ने खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी दुर्गंध उसकी नाक में समा गई। अंदर चारों ओर जाले लगे थे और दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जो शायद इस हवेली के सुनहरे दिनों की गवाही दे रहे थे। तभी अचानक हवेली के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक अजीब सी छाया थी। विक्रम ने मशाल की रोशनी उस छाया पर डाली और तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां खड़ी थी त्रिशिरा, तीन सिरों वाली चुड़ैल। उसके तीन सिर अलग अलग थे। एक सिर भयानक रूप से हंस रहा था, दूसरा गुस्से से विक्रम की ओर घूर रहा था और तीसरा सिर चुपचाप उसकी ओर देख रहा था, मानो वह विक्रम की आत्मा को पढ़ रहा हो। त्रिशिरा की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। तुम यहाँ क्या करने आए हो, ना समझ इंसान? त्रिशिरा के तीनों सिरों ने एक साथ कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो विक्रम के कानों में गूंजने लगी। विक्रम ने साहस जुटाया और कहा, मैं सच जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि तुमने कई निर्दोषों को मारा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब के पीछे क्या सच्चाई है। त्रिशिरा ने जोर से हंसते हुए कहा, सच्चाई? तुम इंसानों के लिए सच्चाई वही होती है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें वो सच्चाई दिखाऊंगी जिसे तुम समझ भी नहीं पाओगे। हवेली के अंदर की दीवारें अचानक से हिलने लगी। विक्रम ने देखा कि दीवारों से हाथ बाहर आ रहे थे, मानो वे जीवित हों।
उन हाथों ने विक्रम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तेजी से पीछे हट गया। विक्रम ने त्रिशिरा से कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो पहले अपना सच बता दो। क्या तुम्हें किसी ने इस जंगल में बंद किया है? क्यों तुम लोगों को मारती हो? त्रिशिरा के चेहरे पर अचानक से एक उदासी छा गई। उसके तीनों सिर थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। फिर उसने कहा, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रही हूँ? ठीक है, सुनो मेरी कहानी। त्रिशिरा ने विक्रम को अपने अतीत की कहानी सुनाई। वह कभी एक साधारण इंसान थी जिसका नाम कल्याणी था। वह एक साधारण लड़की थी जो गांव के बाहर अपने माता पिता के साथ रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे इस राक्षसी रूप में बदल दिया। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने कल्याणी पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे चुड़ैल घोषित कर दिया। उन्होंने उसे जंगल में बंद कर दिया और सोचा कि वह वहीं मर जाएगी। लेकिन कल्याणी ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए काला जादू का सहारा लिया। उसने अपने शरीर को अमर कर लिया, लेकिन उसके साथ एक शाप भी जुड़ गया। उसके 3 सिर उगाए जो उसकी आत्मा के 3 हिस्से थे, गुस्सा, दर्द और बदला। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं ये बनूं, त्रिशिरा ने कहा, लेकिन अब मैं वही हूँ जिसे इस दुनिया ने बनाया। और जो भी इस जंगल में आता है उसे मैं अपने दर्द का हिस्सा बना देती हूँ। विक्रम ने त्रिशिरा की कहानी सुनी और उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक पीड़ित आत्मा है जिसने अपने दर्द और बदले की आग में सब कुछ खो दिया है। विक्रम ने कहा, अगर मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त कर दूं, तो क्या तुम गांव के लोगों को छोड़ दोगी? त्रिशिरा के तीनों सिरों ने एक साथ कहा, तुम कैसे मुझे मुक्त करोगे? ये शाप मेरे साथ तब तक रहेगा जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगी कि ये खत्म हो। विक्रम ने अपने दिल की गहराई से त्रिशिरा की पीड़ा को समझा और उसने अपने दिल से प्रार्थना की। उसने अपनी पूरी शक्ति से त्रिशिरा के शाप को खत्म करने की कोशिश की। कुछ देर बाद हवेली के अंदर की सारी अजीब घटनाएं रुक गईं। त्रिशिरा के तीनों सिर अचानक से शांत हो गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता दिखाया है, त्रिशिरा ने कहा। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, हर आत्मा को शांति चाहिए होती है, चाहे वह कितनी ही भयानक क्यों न हो। त्रिशिरा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। विक्रम ने महसूस किया कि वह शापित आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी।